हेलो एवरीबॉडी, क्लास 8 आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है हमारा कार्बन और उसके यौगिक। आज हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि बेटा कार्बन क्या होता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो लगभग सभी पदार्थों में पाया जाता है। तो अभी तक पृथ्वी पर जितने भी तत्वों को ज्ञात किया है वैज्ञानिकों ने, उसमें से 92 यानी कि 92 जो तत्व हैं उनमें जो कार्बन है वो एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो कि संसार के सभी सजीवों में, यानी कि चाहे वो पौधे हैं चाहे वो हमारे जंतु हैं, पौधे और जंतुओं और लगभग सभी खाने वाले जो हमारे पदार्थ होते हैं उन सब का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि कार्बन इन सब में पाया जाता है। तो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है हमारा C, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और कार्बन जो है वो लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोल। तो कार्बन की उपस्थिति के बारे में बताया गया है बेटा। यहाँ पर आपने देखा होगा जब आप पेंसिल से कागज़ पर लिखते हो तो एक काले रंग का निशान पड़ जाता है। वो जो काले रंग का निशान होता है वो किसका होता है? उसमें हमारा कार्बन मौजूद होता है। ऐसे ही जब हम कोई मोमबत्ती जलाते हैं या लैंप जलाते हैं, कोई लालटेन जलाते हैं और उसके ऊपर अगर हम कांच की कोई चिमनी रख दें तो वो जो चिमनी होती है वो काले रंग की हो जाती है, उस पर काली कालिक जो है वो जम जाती है। या हम जो काजल लगाते हैं उसका रंग भी काला होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कार्बन के ही रूप होते हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो पेंसिल में भी यूज़ हो रहा है हमारा, और पेंसिल में जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या है? वो कार्बन का ही एक रूप होता है। और ग्रेफाइट जो होता है बहुत ही कोमल होता है, क्योंकि आप उससे आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे ही हीरा, यानी कि जिसको आप डायमंड बोलते हो, डायमंड भी क्या होता है बेटा? एक कार्बन का ही रूप होता है। ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, दूसरे रूप होते हैं कार्बन के। तो कार्बन जो होता है वो लगभग सभी पदार्थों में पाया जाता है। लकड़ी का जो कोयला बनता है काले रंग का, जिसे हम पहले लोग अपने घरों में यूज़ भी करते थे, आज भी कुछ लोग यूज़ करते हैं कोयले को। तो ये सब क्या है, ये कार्बन के ही रूप होते हैं। तो कार्बन जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे यौगिक हैं जिनमें ये किसी न किसी पदार्थ के साथ मिलकर यूज़ होता है और ये अलग से भी यूज़ होता है। तो कार्बन जो है ये संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था यानी कि अकेले, और संयुक्त अवस्था यानी कि किसी के साथ संयोग करके। अब कार्बन की उपस्थिति जो होती है वो यौगिक के रूप में कैसे होती है? देखिए, जैसे हमारा चूने का पत्थर हो गया, जिसको हम संगमरमर भी बोलते हैं। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका हमारा रासायनिक सूत्र है CaCO3। तो इसमें ये वाला जो C है ये हमारा कार्बन है, ये Ca जो है ये कैल्शियम है, और ये जो है O हमारा ऑक्सीजन है। तो ये वाला जो यौगिक है इसमें भी हमारा कार्बन पाया जाता है। तो ये एक यौगिक है, क्योंकि यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व जो होते हैं वो किसी अनुपात में होते हैं। ऐसे ही हमारा खाने का सोडा है, खाने के सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसमें भी हमारा कार्बन होता है। ये देखिए जो Na है ये हमारा सोडियम है, H जो है वो हमारा हाइड्रोजन, C हमारा कार्बन और O हमारा ऑक्सीजन। ऐसे ही तीसरा यौगिक यहाँ बताया गया है धावन सोडा। धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है हमारा Na2CO3। इसमें हमारा सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन 3 तत्व के संयोग से ये हमारा यौगिक बनता है। और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसमें हमारा कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो बहुत से ऐसे यौगिक हैं इनके अलावा जिनमें कार्बन जो है वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यौगिक जो हैं ये इन सब में कार्बन पाया जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे हमारी प्राकृतिक गैस होगी, कुकिंग गैस होगी, पेट्रोल हो गया, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन के यौगिक के रूप में होती हैं, जिनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन के नाम से ही बेटा यहाँ पे पता चल रहा है हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि हमारा C कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर जो हमारे यौगिक बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये आगे भी इसका भी एग्जाम्पल आएगा। तो भोजन में जितने भी
हमारे मुख्य घटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये भी क्या है, इनमें भी कार्बन जो है इनका एक महत्वपूर्ण यौगिक है। कार्बन इनमें जो है संयुक्त अवस्था में होता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है और शरीर की जो पेशियां होती हैं, पेशियों को, रक्त को, ऊतकों और हड्डियों के निर्माण में ये सहायक होते हैं। कौन? कार्बन। तो शरीर जो है हमारा, शरीर की कोशिकाओं में कार्बन जो है किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होता है। तो सजीव संसार की जो संरचना है, यानी कि जो जीवित हैं, सजीव वो होते हैं जो जीवित होते हैं, तो सजीव संसार की जो संरचना है उसमें कार्बन जो है वो केंद्र तत्व की भूमिका निभाता है। यानी कि कार्बन के बिना जो है सजीवों का जो जीवन है वो संभव नहीं है। तो सभी सजीवों में कार्बन और उसके जो यौगिक हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ निर्जीव भी ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन के जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। कार्बन मुक्त अवस्था में भी और यौगिक अवस्था में भी उनमें पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति जो होती है वो कहाँ पर होती है, जिनको हम अपर रूप कहते हैं। अपर रूप देखो, अब यहाँ पर आएंगे, मैंने पहले भी बताया था कि ग्रेफाइट और हीरा जो होते हैं वो उसके अपर रूप होते हैं, यानी कि दूसरे रूप होते हैं हमारे कार्बन की। तो कार्बन जो है यौगिकों के रूप में हमें मिलता है। तो कार्बन में कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि ये जो है ये सारे मुक्त अवस्था में मिलते हैं। कौन कौन से? कोयला, कालिक, ग्रेफाइट और हीरा, ये सारे जो हैं वो मुक्त अवस्था में होते हैं। ये सभी पदार्थ जो होते हैं कार्बन तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको डेफिनेशन मिलेगी कि कार्बन, कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा ये जो है ये विभिन्न रूपों में मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो ये सभी पदार्थ कार्बन तत्व के विभिन्न रूप होते हैं, जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी अपर रूप की। और अपरूपता किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी यहाँ से। कार्बन के इन विभिन्न रूपों के सभी रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण यानी कि इनमें जो अंदर के गुण हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जो हमें कार्बन दिखाई नहीं दे रहा, कार्बन की वजह से जो इनके रासायनिक गुण हैं वो क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। लेकिन जो भौतिक गुण है, यानी कि बाहर से कैसे, जैसे ग्रेफाइट अलग तरह से दिखता है हमें, और हीरा हमें अलग दिख रहा है, कोयला हमें अलग तरह से दिख रहा है, तो ये जो हैं इसके भौतिक गुण हो गए। तो भौतिक गुण यानी कि जो इनकी बाहर की अवस्था है, भौतिक गुण इनके अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। तो पदार्थ का ये जो गुण होता है ये क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। तो कार्बन के विभिन्न अपर रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणों में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि हीरा जो है वो बहुत ही चमकदार होता है, लेकिन वो बहुत हार्ड भी होता है। ऐसे ही ग्रेफाइट जो है वो चमकदार नहीं होता। आपने देखा है ग्रेफाइट जो पेंसिल में यूज़ होता है, पेंसिल का जो सिक्का होता है हमारा वो ग्रेफाइट का बना होता है, और वो इतना चमकदार नहीं होता, लेकिन वो कोमल होता है। तो हीरा जो है वो चमकदार और कठोर होता है, लेकिन जो कोयला, काजल और ग्रेफाइट हैं ये काले रंग के होते हैं। इनके गुणों में भिन्नता होती है, कार्बन परमाणु की व्यवस्था में भिन्नता होती है, इस वजह से ये अलग अलग दिखाई देते हैं। कौन कौन? कोयला, काजल और ग्रेफाइट। तो इनके गुणों में भिन्नता होती है जिसकी वजह से ये अलग अलग दिखाई देते हैं। तो कार्बन परमाणु की व्यवस्था के आधार पर ही इनको दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटने पर ये देखिए ये टेबल बना हुआ है, इससे आप इसको इजीली समझ सकते हो। इस टेबल में क्या है, कार्बन के अपर रूप बताए गए हैं। कार्बन के अपर रूप कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय भी होते हैं और अक्रिस्टलीय भी होते हैं। तो क्रिस्टलीय में क्या आ जाएंगे, जो क्रिस्टल्स में होते हैं वो होते हैं हमारे ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। ये तीन जो हैं ये क्रिस्टलीय रूप हैं। और अक्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं? चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। अक्रिस्टलीय में आ जाएंगे हमारे चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। और आगे चारकोल के तीन भाग किए गए हैं। चारकोल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? कास्ट चारकोल। कास्ट चारकोल जो होता है उसको हम लकड़ी का कोयला भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा जंतु चारकोल, और तीसरा है हमारा शुगर चारकोल। शुगर चारकोल को कैरामल भी बोला जाता है। तो क्रिस्टलीय रूप में कार्बन जो है परमाणु
क्रिस्टलीय रूप में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। और जो अक्रिस्टलीय रूप होते हैं उसमें कार्बन के परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। आपको ये याद रखना है कि जो क्रिस्टलीय रूप है उसमें एक निश्चित क्रम होता है परमाणुओं का, कार्बन परमाणुओं का, और जो अक्रिस्टलीय रूप होता है उसमें कार्बन परमाणुओं का निश्चित क्रम में वे व्यवस्थित नहीं रहते। इसमें ये फ़र्क होता है क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप में। तो कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपरूप हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।